हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी बीएससी नर्सिंग का सेकेंड राउंड काउंसलिंग का कट ऑफ देखेंगे कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा, कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज अलाट होगा। 130 प्लस वाले क्या करें, 135 प्लस वाले, 140 प्लस वाले, मतलब 130 से कम है जिनका, उनको अलाट होगा कि नहीं अलाट होगा। उसके बाद अगले राउंड में कितनी सीटें बचने की चांस हैं, प्रीवियस ईयर कितनी सीटें बची थी, फर्स्ट राउंड में कितने पर कॉलेज मिला, इन सभी पर पूरी चर्चा की जाएगी। वो भी आपको दोनों 2023 और 2024 का सीट मैट्रिक्स दिखाकर एकदम प्रॉपर जानकारी के द्वारा आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो देखिए, मतलब अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो देखिए फर्स्ट राउंड में लगभग जिनका 140 प्लस स्कोर था, जिनका 140 प्लस था, उनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है। किसी किसी को 138 तक जो है कॉलेज मिल गया है। 138 EWS 138 तक कॉलेज मिला है। उसके बाद देखिए, अगर इस राउंड की बात करें, इस राउंड की बात करने से पहले मैं आपको 2023 का सीट मैट्रिक्स और 2024 का दोनों का सीट मैट्रिक्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसलिए सीट मैट्रिक्स दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि सीटों का अंतर कितना है। 2023 में सेकेंड राउंड की जब सीट मैट्रिक्स आई तो काफ़ी ज़्यादा सीट जो थी गवर्नमेंट सीट्स, बहुत गवर्नमेंट सीट्स खाली थी। उसके बाद 2024 में आखिर सीटें इतनी कम क्यों हैं, उसके बाद मॉपअप राउंड में कितनी सीटें बचेंगी, ये सभी आप पूरी चर्चा इस पर की जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग 2023 का सीट मैट्रिक्स देखिए। तो देखिए, ये है 2023 का सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स। आप लोग देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप लोग देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सीनेट 2023 बीएससी नर्सिंग 23-24 सीट मैट्रिक्स एंड फीस चार्ट काउंसलिंग राउंड सेकंड। तो अब आप लोग ये देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए कि सीटें कितनी जो है खाली थी। आप लोग देखिए, जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग गौतम बुद्ध नगर, जिसको जिम्स बोलते हैं, उसमें 17 सीटें खाली थी। जबकि शाहजहाँपुर में 12 सीटें खाली थी। बीआरडी में 7 सीटें खाली थी और इस बार बीआरडी में केवल 4 सीटें खाली हैं। उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजश्री दशरथ अयोध्या में 12 सीटें खाली थी। आप लोग सीटों का एक आंकड़ा लेते चलिए। आपको इससे जो इस बार सेकंड राउंड है, ये आप लोग नोट करते चलिएगा, जिससे इस बार के सेकंड राउंड में जो सीटें खाली हैं उसका आंकड़ा आप लोगों को पता चल जाएगा। बस्ती गवर्नमेंट कॉलेज में 14 सीटें खाली थी। प्रयागराज मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 9 सीटें खाली थी। जबकि कानपुर में जो GSVM है उसमें 6 सीटें खाली थी। आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में 8 सीटें खाली थी। जबकि फिरोजाबाद में 13 सीटें खाली थी। बदायूं में 14 सीटें खाली थी। औरई में 5 सीटें खाली थी और इस बार 6 सीटें खाली हैं, तो 1 सीट इसमें ज़्यादा है इस बार। और बहराइच में 6 सीटें हैं। शाहजहाँपुर में 12 सीटें हैं। तो आप लोग इसको देखते चलिए और देखिए ये अंतर कहाँ पर ज़्यादा है, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद देखिए, बहराइच में 6 सीटें हैं। उसके बाद शाहजहाँपुर में 12 सीटें हैं। उसके बाद अंबेडकर नगर गवर्नमेंट कॉलेज में 10 सीट खाली है। कन्नौज में 8 सीट खाली है। बांदा में 11 सीट खाली है। आगरा में 12 सीट खाली है। और लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में देखिए सेकंड राउंड में 9 सीट खाली थी। ये 2023 की बात कर रहा हूँ। देखिए इस बार ना कॉलेज बढ़ा है ना सीट बढ़ी है, जो जितना 2023 में था उतना ही 2024 में भी है। उसके बाद एस जी पी जी आई में पिछली बार 14 सीटें खाली थी और KGMU में 22 सीटें खाली थी। ये आप लोग देखते चलिए। सैफई में या 14 सीटें खाली थी। सैफई में देखिए कितनी सीटें खाली थी, सैफई में 14 सीटें खाली थी। ये देख लीजिए, सैफई में 14 सीट खाली थी। और मेरठ में जो है 20 सीटें खाली थी। मेरठ में 20 सीटें खाली थी। और महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग झांसी में 11 सीटें खाली थी। तो इतनी सीटें खाली थी। मेन आप देख लीजिए कि KGMU में 20 सीटें, पिछली बार KGMU में 20 सीटें खाली नहीं 22 सीटें खाली थी। KGMU में 22 सीटें खाली थी। जबकि LLRM मेरठ में 20 सीटें खाली थी, इस बार 20 है। और देखिए क्या कहते हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ SGPGI में 14 सीटें खाली थी। तो देखिए काफ़ी सीटें खाली थी। आप अगर ऊपर देखिए, इसमें GIMS नोएडा में 17 सीटें पिछली बार खाली थी और इस बार, अब इस साल का सीट मैट्रिक्स देखिए। आप लोग पहले इसको देख लीजिए कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं। उसके बाद इस साल का सीट मैट्रिक्स देखिए, इससे आपको अंदाज़ा कैसे लगेगा। देखिए और देखिए इस साल के सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स में कितनी सीटें खाली हैं। इस साल का 2024 की काउंसलिंग राउंड सेकंड, आप लोग देख सकते हैं काउंसलिंग राउंड सेकंड के लिए सीट मैट्रिक्स है, तो कितनी सीटें खाली हैं।
आप लोग देख लीजिए प्रीवियस ईयर आगरा में कितनी सीटें खाली थी। आगरा में प्रीवियस ईयर 12 सीटें खाली थी, और इस साल देखिए जो ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज का मैं दिखा रहा हूँ, इस साल कितनी सीटें खाली हैं आप देखेंगे कि इस साल केवल 8 सीटें खाली हैं, जबकि अंबेडकर नगर में 11 सीटें, अयोध्या में अगले साल 13 सीटें खाली थी, इस बार 7 सीटें खाली हैं। अभी आप देखिए आजमगढ़ में केवल 6 सीटें खाली हैं, जबकि पिछली बार इससे ज़्यादा थी। आजमगढ़ में केवल 6 सीटें खाली हैं, बदायूं में 14 है, बहराइच में 13 है, बांदा में 17 सीटें खाली हैं इस बार। उसके बाद आप देखेंगे कि बस्ती में 7 सीटें खाली हैं, फिरोजाबाद में 12 सीटें खाली हैं, गौतम बुद्ध नगर में इस बार 10 सीटें खाली हैं, अगली बार 17 सीटें खाली थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप आगे देखेंगे गोरखपुर में पिछली बार 6 सीटें खाली थी, इस बार 4 हैं। झांसी में पिछली बार शायद इससे कम थी थोड़ा सीटें, नहीं इससे ज़्यादा थी, इस बार 18 सीटें हैं। कन्नौज में केवल 8 सीटें बची हैं। उसके बाद कानपुर में आप देखेंगे कि 6 सीटें बची हैं, बस कानपुर में 6 सीटें। लखनऊ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में पिछली बार 9 सीटें खाली थी, इस बार आप देखेंगे कि केवल 3 सीट खाली है। और मेन बात केजीएमयू की, देखिए केजीएमयू में पिछली बार करीब 22 सीटें खाली थी, 22 या 28 सीटें, इस बार आप देखेंगे केवल 10 सीटें। जबकि पीजीआई में करीब 14 सीटें खाली थी, केवल 10 सीटें खाली हैं। मेरठ में केवल 20 सीटें खाली हैं। और उसके बाद आप देखेंगे उरई में जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उरई, इसमें 7 सीटें खाली हैं। प्रयागराज में 10 सीट खाली है। उसके बाद सैफई में आप देखेंगे कि केवल 7 सीट खाली है, जबकि पिछली बार ज़्यादा थी। शाहजहाँपुर में 10 सीट खाली है। उसके बाद सहारनपुर, उसके बाद शाहजहाँपुर में 17 सीटें खाली हैं। तो ये इस बार गवर्नमेंट सीटों का आंकड़ा है। करीब आप लोग एक बार काउंट कर लीजिएगा कि 200-250 के करीब सीट्स हैं इस बार। अब देखिए अगर बात करें कट ऑफ की, कितने नंबर पर कॉलेज मिलेगा, तो देखिए हमारे पास मैं आप लोगों को कुछ लोगों का कमेंट दिखा देता हूँ कि 140 पर भी उनको कॉलेज नहीं मिला, 145 पर कॉलेज नहीं मिला, किसी किसी को 151 पर कॉलेज नहीं मिला। किस लिए नहीं मिला ये भी अभी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखिए जिनको 140 पर भी कैंडिडेट को 140 पर, 151 पर, 145 पर हमारे पास कमेंट आया था हमारे चैनल पर, उसका 151 था, कॉलेज नहीं मिला। अब बताइए अगर आपका 151 है, आप केजीएमयू और एसजीपीजीआई भर देंगे तो आपको कहाँ से कॉलेज मिलेगा जब इनका कट ऑफ इतना हाई जा रहा है। उसके बाद 145 वालों को भी नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला। आप केजीएमयू, पीजीआई, राम मनोहर लोहिया, यूपीयूएमएस, सैफई, केवल यही 4-5 कॉलेज भर देंगे तो कहाँ से आपको कॉलेज मिलेगा। इसलिए मैंने बताया, जो मेरे चैनल से जुड़े रहे होंगे मैंने उनको कहा सबसे पहले आप गवर्नमेंट में जो ऑटोनॉमस हैं, ऑटोनॉमस अगर आपके 130 प्लस नंबर हैं तो सबसे पहले आप ऑटोनॉमस कॉलेज भरिए, सबसे पहले आप ऑटोनॉमस कॉलेज भरिए। उन्होंने पहले ऑटोनॉमस कॉलेज भरा, उसके बाद आप जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज भरिए, उसके बाद आप टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज भरिए। इस तरह आप अगर प्रेफरेंस देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जिनके स्कोर आपसे ज़्यादा कम मतलब ज़्यादा हैं, उनको मिलने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि वो केवल 2-3 एकदम टॉप के कॉलेज भर रहे हैं तो कहाँ से मिलेंगे। उसके बाद देखिए जहाँ तक चांस है इस बार के कट ऑफ का, इस बार के कट ऑफ की बात करें तो मान लीजिए कि 135 से 136 तक हमें लगता है, जहाँ तक इतना कट ऑफ जाएगा। उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो है 138 भी जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है अच्छे कॉलेज के लिए भरे नहीं, और इससे कट ऑफ थोड़ा कम भी हो सकता है, प्लस माइनस 1-2 नंबर हो सकता है। उसके बाद ये जान लीजिए कि मॉपअप राउंड जब चालू होगा, ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड राउंड कंप्लीट होने के बाद एक स्टेप होगा सीट रिजग्नेशन का, उसको भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सीट रिजग्नेशन ये जैसे मैंने कहा कि जो है मॉपअप राउंड में सीटें बढ़ेंगी। सबसे पहले देखिए ये सेकंड राउंड जो रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो 18 तारीख को समाप्त हो गई। 21 तारीख को पता चल जाएगा कि कितने लोगों को कॉलेज मिला। उसके बाद 22 से 29 तक एडमिशन चलेगा। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा 29 मतलब रिपोर्टिंग जो कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है वो 29 तारीख को समाप्त हो जाएगी। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट सीटें मॉपअप राउंड में भी खाली रहेगी, ये आप लोग लिख कर रख लीजिए, क्योंकि ये जो काउंसलिंग करवाती है अटल बिहारी वाजपेयी, ये गवर्नमेंट सीटें छोड़ेगी। गवर्नमेंट सीटें इसलिए छोड़ी जाती है कि जो स्टूडेंट जो है इससे जो है रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट सीटें ज़रूर कुछ ना कुछ छोड़ी जाएंगी। उसके बाद देखिए फिर क्या होगा, मॉपअप राउंड में सीटें कैसे बढ़ेंगी वो अभी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद सीट मैट्रिक्स आ जाएगी कि मॉपअप राउंड में कितनी सीटें बची हैं। उसके बाद फिर एक स्टेप होता है सीट रिजाइन करने का। जैसे मान लीजिए आपके अगर 151 नंबर हैं,
आप अच्छा कॉलेज चाहते थे, कोई आपको ऑटोनॉमस कॉलेज मिल गया, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, सीट रिजाइन कर देते हैं। सीट रिजाइन कर देते हैं। कुछ लोगों को जो है जिनका एम्स में हो जाता है लड़कियों का, या काफ़ी पिछली बार था नीट में हो गया था, तो वो लोग सीट रिजाइन कर दिए। सीट रिजाइन करने के बाद सीटें बची रह गई। उसके बाद मॉपअप राउंड में सीटें बढ़ गई। तो आप लोग देखिए सीट रिजाइन के डेट दी गई है 31 से 5 तक सीट रिजाइन चलेगी। उसके बाद फिर से जो है सीट रिजाइन होने के बाद सीट मैट्रिक्स आ जाएगी 7 तारीख को। उसके बाद फिर से ये रिजाइन का जो ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस है ये 12 तारीख तक चलेगा। 12 तारीख के बाद आप देखेंगे कि इसका भी सीट अनाउंस 16 तारीख तक हो जाएगा। इसके बाद भी अगर सीटें बची रहती हैं तो फिर जो है काउंसलिंग होगा। और ये जान लीजिए कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 130 प्लस वालों को ये लगभग 95% चांस है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, 130 प्लस वालों का। उसके बाद सेकेंड राउंड में किसको कितने पर कॉलेज अलॉट होता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।